We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान की तरफ से हॉर्मुज को लेकर एक नया प्लान सामने आया है। जी हाँ, सही सुना आपने। ईरान के IRGC ने कहा है कि जहाज़ों को नए ट्रैफिक पैटर्न्स का पालन करना होगा ताकि जो समुद्री सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जा सके और बारूदी सुरंगों से संपर्क का जोखिम कम हो। एडवाइजरी में जहाज़ों के लिए विशेष एंट्री और एग्जिट कॉरिडोर तय किए गए हैं। ईरान की नौसेना ने जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरते समय अपने साथ संपर्क बनाए रखने की भी सलाह दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर क्या टैरिफ लगेगा, ये सवाल भी लगातार बना हुआ है। ईरान ने अमेरिका पर सीज़फायर की जो 3 अहम शर्तें हैं उनको तोड़ने का आरोप भी लगाया है। तो यहाँ पर आखिर हॉर्मुज पर ईरान की तरफ से क्या नया जो प्लान है, जो रोड मैप है, वो अब पेश किया गया। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी, उनसे जानेंगे। सर, यहाँ पर ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकेर गालिबाफ, उनकी तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो पहले ही टूट चुका है। ऐसे में अब बातचीत या सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया है। तो ईरान की तरफ से तो ये साफ कर दिया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कहते हैं, उन्होंने कहा जब तक ईरान के साथ हुआ समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। तो यहाँ पर अब वार पलटवार लगातार किए जा रहे हैं। चेतावनी दी जा रही है कि अगर समझौते का पालन नहीं हुआ तो फिर से गोलीबारी शुरू होगी, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो सर, यहाँ पर आखिर हॉर्मुज पर पहले बात करेंगे कि ईरान की तरफ से कौन सा प्लान पेश किया गया। देखिए सोनम जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ईरान के इस्लामिक रिजीम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी ये प्लान इत्यादि वो कर रहे हैं या वो अगर टोल टैक्स इत्यादि वसूलने का अगर कवायद कर रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सीधा वायलेशन है। क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक इंटरनेशनल वाटर्स है, इंटरनेशनल वाटर वेज। ये नेचुरली बिल्ट चोक पॉइंट है। स्वेज कैनाल की तरीके से या पनामा कैनाल की तरीके से इसको मजदूरों को लगा करके और पैसे खर्च करके जो है आर्टिफिशियल तरीके से बनाया नहीं गया है। ये प्रकृति प्रदत्त ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, नेचुरली बिल्ट चोक पॉइंट है और एक वाटरवेज है। और इसी तरीके के विश्व में अनेकों वाटरवेज हैं, स्टेट ऑफ मलाक्का हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो, डिफरेंट जो ऐसे लोकेशंस हैं कि जो कि इंटरनेशनल वाटर्स माने जाते हैं। और वहाँ पे अनक्लॉज के नियम यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत कोई भी राष्ट्र कोई वहाँ पर टैक्स वगैरह लगाने का, उसके वहाँ पे व्यापार को बाधित करने का, वहाँ पर शिप्स के मूवमेंट को बाधित करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। और ईरान यदि ऐसा कर रहा है तो वो अनक्लॉज को वायलेट कर रहा है। इंटरनेशनल जो मैरीटाइम जो लॉज ऑफ द सीज हैं उसको वो पूरी तरह से वायलेट कर रहा है। और ये सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन अब ईरान अगर ये कह रहा है कि नहीं, हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स को गुजरने के लिए ये कहेंगे कि आप, हमने सी माइंस बिछा रखी हैं, उससे अगर बचना है तो ये रास्ते को अख्तियार कीजिए, तो ये तो सीधा उस तरीके की इंटरनेशनल वाटर्स को और मैरीटाइम लॉज को, इंटरनेशनल लॉज को वायलेट करने वाली बात है। और मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है वो ईरान के विरुद्ध बड़ी लामबंदी उससे हो सकती है। क्योंकि ये जो वाटरवेज है उसके पूरी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का 20% का जो ऑयल का और गैस का ट्रेड होता है, तो ऐसे में ये अगर लंबे समय तक बाधित रहेगा तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी कोई एक्शन लेने पर विवश हो सकता है। जैसा कि आपने देखा कि यूनाइटेड ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं और साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो यूरेनियम प्रोग्राम है वो बंद नहीं होगा। तो ईरान की तरफ से तो संकेत दे दिया गया है। अब आखिर क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा कि हम इस बात को एसेस कर रहे थे कि ये जो प्रक्रिया है सीज फायर की आसान नहीं होने जा रही, इसमें ब्रेक डाउन आ सकते हैं। ये बात भी संभावित है कि यदि ब्रेक डाउन हुआ तो फिर से आप देखेंगे कि हमले अमेरिका के द्वारा भी शुरू किए जा सकते हैं और ईरान जाहिर है कि उसे फिर से रिटेलिएट करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट फेज होगा वो कहीं ज्यादा भीषण घातक होगा और उसमें जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़े पैमाने पर टारगेट पे आएंगे और ये ईरान को कई वर्षों दशकों तक पीछे ले जा सकते हैं। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियां भी दे रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, या आपको हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे, तो वो सारी जो सिनारियोस हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हो सकते हैं। तो बेहतर है कि ईरान की इस्लामिक रिजिम अब तो कम से कम अपने अप्रोचेज में बदलाव लाए
और वो इजराइल के प्रति जो नफरत रखती रही है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करती रही है, और जो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने का एम्बिशन इस इंटेंशन के साथ कि हमारे पास आ गया तो हम इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, इस तरीके के जो एक्सट्रीम और डेंजरस जो अप्रोचेस ईरान के इस्लामिक रजीम के रहे हैं, कम से कम उसमें अब तो वो बदलाव लाते हैं। यदि वो नहीं लाते हैं और इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का वायलेट करते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखेंगे, तो फिर इस्लामिक रजीम के आने वाले जो भविष्य है, आने वाला जो उनका भविष्य है, वो बहुत ही ज्यादा, अभी तक तो वास्तव में खतरे में है ही वो, और वो काफी डैमेज भी हुआ है और उसको काफी कमजोर भी अमेरिका ने कर दिया है। लेकिन जो शेष बचा हुआ उनका जो अस्तित्व है वो भी समाप्त हो सकता है, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं करता। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो सीज फायर को तैयार हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समझ आ गया था कि अब जो ये युद्ध है वो और ज्यादा खिंच सकता है और इससे जो अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें सर कितनी सच्चाई है? ये देखिए, अमेरिका का जो इनिशियल प्लान यही था कि वो इस ऑपरेशन को 3 से 4 हफ्तों तक ले जाना चाहते थे, और जैसा कि आपने देखा कि विद इन 40 डेज के अंदर ही उन्होंने इसको वाइंड अप करने के लिए सारे दबाव का इस्तेमाल किया है। लेकिन अमेरिका इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वहां पर उसको हार का सामना करना पड़े। ये तो अमेरिका के लिए आउट ऑफ, जिसको कहते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और अमेरिका जैसे कि ईरान की इस्लामिक रजीम कह रही है सारे बेसिस हटा लीजिए, ये तो सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है, ये कभी भी नहीं हो सकता। यदि अमेरिका वहां से विथड्रॉ कर जाएगा तो फिर इजराइल का क्या होगा? इजराइल तो वर्ल्ड मैप से मिट जाएगा, और उसके बाद जो ईरान की अगर वहां पर डोमिनेंस स्थापित हुआ तो फिर जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों का क्या होगा, जो कि ईरान से लगातार सशंकित रहते हैं। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर अगर ईरान की इस्लामिक रजीम ने फर्दर अगर एग्रेशन किया तो अमेरिका और बड़े से बड़े कार्रवाइयों कर सकता है, और अमेरिका के पास जो ऑप्शंस की कमी नहीं है, उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बड़े शक्तिशाली ऑप्शंस हैं, और वो ईरान की इस्लामिक रजीम के लिए बहुत ही ज़्यादा लीथल और घातक साबित हो सकते हैं। अभी तक तो आज की डेट में हम कहते हैं कि ईरान की इस्लामिक रजीम है, लेकिन संभव है कि अगर ईरान ऐसे ही रुख पर कायम रहा तो ये रजीम एसिमेट्रिक वॉरफेयर तक ही सीमित रह जाएगी, एक आतंकवादी संगठन बनकर के ही अधिक से अधिक रह सकती है। लेकिन आज की डेट में अगर वो बुद्धिमत्ता के साथ काम लें और जो वार्ता शुरू होने की तैयारी चल रही है उसमें थोड़ा अपने आप अंदर बदलाव लाएं, तो संभव है कि रजीम भी बची रहे और ईरान के लोगों का भविष्य भी बेहतर हो सकेगा। तभी यह संभव है कि जब ये इस्लामिक रजीम थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ काम ले, जिसकी कि नितांत आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर अब ईरान की तरफ से ये साफ किया गया है कि अगले जो कुछ घंटे हैं वो बेहद अहम होने वाले हैं, और यहाँ पर ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सीज फायर की शर्तें हैं वो पूरी तरह लागू होंगी, और यहाँ पर अगर वो लागू नहीं होती हैं तो फिर अमेरिका बड़ी कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। अब किसी को नहीं पता कि आखिर आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ होने वाला है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।